about a topic called the devil is a deceiver. और आज मैं जिस विषय में बात करने वाला हूँ वो ये है कि जो शैतान है वो एक धोखेबाज है। Because even as people who knows Jesus, sometimes we do not understand and know and don't want to understand that the devil has a power and authority at times to really uh, divert your attention to a lot of things. और हम में से हर एक जन ये तो जानते हैं कि जो खुदावन यीशु है उनके पास सामर्थ है, लेकिन ये भी नहीं जानते कि जो शैतान है वो किस तरीके से अपने अधिकार और अपनी ताकत को इस्तेमाल करता है ताकि हमें भटका सके। It is important to know that there is an enemy that hates you, an enemy who does not want you to reach your destiny. और याद रखें कि एक आपका दुश्मन है जो आपसे नफरत करता है और वो नहीं चाहता कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचे। It is an enemy that hates God. एक ऐसा दुश्मन है जो खुदा से नफरत करता है। And even though we do not want to accept the fact that there is an enemy, there is a demonic power that surrounds us every day. और यहाँ तक कि अगर हम इसको स्वीकारना भी नहीं चाहते कि जो दुश्मन है हमारा वो हमारे चारों तरफ है और हम पर हमला करना चाहता है, We also do not, many of us, we do not know the fact that we have an authority over these demonic powers. और हम में से बहुत से जन हैं जो इस बात को भी नहीं जानते कि हमारे पास अधिकार है कि हम इन दुष्ट ताकतों को पर दिखाएं। Sometimes we are afraid to speak about the devil. और कभी-कभी हम इस बात से भी डरते हैं कि हम उस दुष्ट के विरुद्ध में कुछ बोल। We are afraid to speak about the demonic powers. हम बोलने में भी डरते हैं उन दुष्ट आत्माओं की ताकतों के बारे में। But it is important to remind ourselves that we have an authority over the works of the devil. और जरूरी है कि हम अपने आप को याद दिलाएं और अपने आप से कहें कि हमारे पास वो अधिकार है कि हम उस बुरे कामों पर दिखाएं। And one of the ways we can take authority over the devil is to resist the enemy in the area of our thoughts. और इसके लिए जरूरी है कि हम उस दुष्ट का विरोध करें, उसको रोकें। तो जरूरी है सबसे पहले हम अपने विचार और सोच में काम करें। Because the way the enemy attacks the flesh and the body is through your thinking. क्योंकि सबसे जो दुष्ट का जो शैतान का जो तरीका है, जो उसकी रीति है हमला करने की किसी पर भी, उसके शरीर और उसके प्राण में, वो है आपका सोच। The devil does not generally attack your body directly, but it attacks your flesh, your body through your thoughts and your thinking. जो शैतान है वो कभी भी आपके शरीर पर एकदम हमला नहीं करता है, लेकिन सबसे पहले वो शरीर और प्राण पर हमला करने के लिए वो आपकी सोच और विचारों पर हमला And करता है। then it cripples you, it handicaps you, and it makes you helpless. और फिर वो आपको लंगड़ा और विकलांग और असहाय बना देता है। And when you do not know your authority, you begin to live such a life, as a powerless life. और जब आप अपने अधिकार को नहीं जानते हैं फिर आप एक बहुत ही असमर्थी वाला जीवन जीते हैं। So the only way we can deal, one of the ways we can resist the enemy is to be selective in the way we think. और इसके लिए जरूरी है कि उस विरोध का हम उस दुष्ट शैतान का हम विरोध करें। तो जरूरी है कि हम अपने सोच के तरीकों को बदलें। हम क्या सोचते हैं, Casting down all of the wrong thoughts हर एक गलत सोच और विचारों को दूर रखना and intentionally trying to think the right thing and speaking what the word speaks into our lives. सोच विचार के साथ उन शब्दों को बोलना, उन बातों को बोलना जो भले की हैं और वो बातें जो खुदा कहता है। 1 Peter chapter 5 verse 8 says, पहला पत्रस उसका अध्याय 5 का 8 कहता है, it says, be sober, well balanced and self-disciplined, be alert and cautious at all times. The enemy of yours, the devil, prowls around like a roaring lion, fiercely hungry and seeking someone to devour. सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। The Bible reminds us the importance of being alert all the days of our life. और जो वचन है वो हमेशा इस बात को याद दिलाता है कि कितना ही जरूरी है अपने जीवन में हम हमेशा सतर्क रहें। Before you came to Jesus, इससे पहले जब आप मसीह में आए, before you knew Jesus, इससे पहले कि आप मसीह से मिले, the devil was not interested in you. जो शैतान था वो आपके ऊपर बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता था। But now, after you accepted him as your Lord and Savior, लेकिन जब अब आपने उस खुदावन यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मान लिया after है, you have decided to lead his kingdom, और जब आपने मान लिया है कि आप
उसके राज्य में जिएंगे, now he will try every possible means to stop you from going ahead in life. और अब वो पूरी की पूरी ताकत और हर एक संभावनाओं के साथ आएगा कि वो आपको रोक सके। The enemy is not your neighbor. जो शैतान है वो आपका पड़ोसी नहीं है। For most of us, the enemy is also not your husband or wife, और बहुत सौ के लिए भी उनकी पत्नी और पति भी उनके दुश्मन नहीं है। or is not that suspicious auntie of the colony. और या फिर वो नहीं जो कॉलोनी में जो हमेशा शक करने वाली जो आंटी होती है वो। But your enemy is now the devil. लेकिन अब जो आपका दुश्मन है वो है शैतान। And it is important to understand the style and the way the devil, your enemy, began to move. और अब ये जानना जरूरी है कि किस तरीके से और किस रीति से जो शैतान है वो कार्यों को करता है। As a father of a family, एक परिवार का पिता होने के it नाते is your responsibility to protect your family spiritually. ये जिम्मेदारी होती है उसकी कि वो अपने परिवार को आध्यात्मिक रूप से उसकी रक्षा करे। Also for those who are as sons and daughters in the family, और यहाँ तक कि वे भी जो अपने परिवार में पुत्र और पुत्री हैं, you are the only person who knows Jesus. आप सिर्फ एक जन है जो यीशु को जानते It is important that you take up the responsibility to protect your family, to protect your loved ones. और इसीलिए जरूरी है कि आप उस जिम्मेदारी को लें अपने परिवार की सुरक्षा के लिए और जो आपके प्रिय हैं। But the problem is many of us, we started to listen to the lies of the devil. लेकिन समस्या ये है कि सबसे पहले हम उस दुष्ट के झूठ को सुनना पसंद करते The हैं। book of John chapter 8 verse 44 says that the devil is a liar and the father of all lies. यूहन्ना की पुस्तक उसका 8 का 44 आयत कहती है कि जो शैतान है वो झूठा है और झूठ का पिता है। The problem is not that we don't believe he is a liar, समस्या ये नहीं है कि हम ये विश्वास करते हैं कि वो झूठा है and that whenever he speaks lies. और जब भी वो बोलता है वो झूठ ही बोलता है। But the problem is that we do not know how to tackle these lies in our life. लेकिन समस्या ये है कि हम नहीं जान पाते कि किस तरीके से हमें उसके उन झूठों का सामना करना है। We know it's a lie and we still listen to the lies of the devil. हम जानते हैं कि ये झूठ है लेकिन फिर भी हम उस शैतान के झूठ को सुनते हैं। Now, when you listen to the testimony just a few minutes ago to our dear sister Tia, और जैसे कि अभी आपने कुछ समय पहले बहन नारो की गवाही सुनी, she tried to commit suicide 4 to 5 times. उन्होंने 4 से 5 बार खुदकुशी करने की The कोशिश की devil was ringing in her ear. और जो शैतान था वो उसके लिए भूखा था। I'm sure the things that the devil speaks are very common. मैं जानता हूँ, निश्चित हूँ कि जो शैतान जिस तरीके से वो बोलता है वो बहुत ही साधारण तरीका है He's very common. The way he speaks is very common. और वो बहुत ही कॉमन तरीके से बात करता He है। says you are not loved. वो कहता है कि तुझसे प्यार नहीं किया गया, You are lonely. आप अकेले हैं, You are not valuable. आपकी कोई कीमत नहीं, You are not precious. आप कीमती नहीं हैं। And you start to listen to this. और आप इन सब बातों को सुनना शुरू कर देते हैं। Many of us are also worried about our future. हम में से बहुत से लोग हैं जो अपने भविष्य को लेकर चिंता Last week, while I was having a Bible study group with 2 groups of people, और पिछले हफ्ते जब हम वचन का अध्ययन कर रहे थे and during the Bible study, और उस अध्ययन के समय में these 2 groups of Bible studies, इस 2 ग्रुप में जो स्टडी हुई, one of the topmost concern for every person was the worry about the career and the future. सबसे ज्यादा जो चिंता थी लोगों की वो उनके भविष्य को लेकर और उनके जॉब करियर को लेकर। And they began to think that I will not have a bright future. और वो ये सोचने लगते हैं कि हो सकता है शायद जो मेरा भविष्य है वो उज्जवल ना Maybe my life will not be beautiful, my life will not be good. हो सकता है शायद जो मेरा जीवन है वो खूबसूरत ना हो, अच्छा ना हो। You worry all the time. तो इसीलिए आप हमेशा चिंता करते You're having sleepless nights, you're having panic attack. आप रात को सही से सो नहीं पाते हैं और अधिकतर आप चौंकते हैं। Anxiety and depression begin to attack your life. चिंताएं और मानसिक सताव आपको हमेशा हमला करते हैं। And the more you begin to give and submit yourself to the devil becomes to have more authority over your life. और जितना ही ज्यादा आप अपने आप को उस दुष्ट के शैतान के हाथों में सौंपते हैं उतना ही ज्यादा अधिकार उसका आपके ऊपर होने The लगता है। power of giving an authority to the devil comes from you. जो सामर्थ्य, जो शक्ति उस अधिकार देने पर दुष्ट को वो आती है आपके चुनाव से। The devil cannot have authority over you.
जो शैतान है वो कभी भी आप पर अधिकार नहीं कर सकता, because God has given you the authority over the devil. क्योंकि खुदा ने आपको अधिकार दिया है कि तुम दुष्ट के ऊपर अधिकार। But because we submit ourselves, the devil becomes to have more authority and control over you and give you sleepless nights. और क्योंकि हम उस शैतान के हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं, समर्पित कर देते हैं, इसीलिए शैतान का जो अधिकार है और सामर्थ हमारे How ऊपर many of लगती you है। are feeling lonely? आप में से कितने जन हैं जो अकेलापन महसूस This करते afternoon, हैं? even as you're sitting here in the midst of so many people that surrounds you, how many of you feel lonely? इन सभी समूह के बीच में होने के बावजूद भी आप में से कितने जन हैं जो अकेला महसूस करते You're feeling helpless. हैं? आप बिल्कुल असहाय महसूस करते Nobody हैं। cares about you. कोई भी आपकी चिंता नहीं करता। Some of you who are not married also wants to marry and settle down. आप में से जो लोग विवाहित नहीं है वे भी विवाह करके सेटल होना चाहते But marrying itself is not a solution to your loneliness. हैं, लेकिन सिर्फ विवाह करना ही आपके अकेलेपन का हल नहीं है, Because even after you are married, you might end up being very lonely. क्योंकि हो सकता है कि विवाह होने के बावजूद भी आप अकेलेपन में जिए। There are many cases of divorce. ऐसे बहुत से केस आए हैं तलाक के। Because so all of this the marriage does not bring a solution to your loneliness. तो इसीलिए जो विवाह करना है वो आपके अकेलेपन के लिए कोई हल नहीं। How many of you does not feel loved? आप में से कितने जन हैं जो ऐसा महसूस करते हैं? How many of you प्यार think that you are not valuable in the eyes of people or in the eyes of anybody? आप में से कितने लोग हैं जो ऐसा महसूस करते हैं कि लोगों की नजरों में और लोगों के बीच में आपको कोई वैल्यू नहीं दी And गई? the devil starts to speak so much about this every day into your lives. और जो शैतान है वो हर रोज आपके जीवन में इन बातों को बोलने लगता है। But during this time, have you ever tried to go to the Word of God, open the Word, and speak what God speaks into your life? The book of Joshua chapter 1 verse 5 says otherwise. और क्या आपने इस समय इस स्थिति के बीच में कभी ऐसा करे कि आप गए और आपने उस खुदा के वचन को, कलाम को खोला और उन वचनों को अपने जीवन में बोलना शुरू करा? क्योंकि यहोशू की पुस्तक उसका अध्याय 1:5 ऐसा कहता Or है। maybe because you do not know the Word. और या फिर इसलिए क्योंकि आप वचन जानते ही नहीं, You do not know your authority, you do not know your rights, you do not know what God speaks about you. और क्योंकि हो सकता है शायद आप ये जानते ही नहीं कि आपके अधिकार क्या है, आपकी पहचान क्या है और खुदा आपके बारे में क्या कहता है। The book of Joshua 1:5 says, यहोशू की पुस्तक 1:5 कहता है, no one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I'll be with you. I will never leave you and I will never forsake you. तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। But this verse, when you begin to look, you will feel that, oh, but Pastor, this verse was said to Joshua. और जब अगर आप ये वचन को देखें तो हो सकता है शायद आप ये कहें कि पासवान ये वचन तो यहोशू से कहा गया था। Everything in the Bible was said by God to someone. हर एक वचन जो खुदा उस कलाम में लिखा है वो किसी के लिए कहा गया है। And if you try to be so technical and contextual in all of those things, you will always think that those words were always told for somebody but not for you. और अगर आप हमेशा इंटेलेक्चुअल या कॉन्टेक्स्ट के रूप में उस वचन को देखेंगे, आप हमेशा यही सोचेंगे कि ये वचन आपके लिए कहा ही नहीं गया। You will have to learn to internalize what the Word of God speaks to somebody as your own word. और जरूरी है कि हम उस वचन को इस रूप में देखें, इस तरीके से देखें कि जैसा कि वो वचन हमारे लिए कहा गया हो। It was said to Joshua, how about you think that you are Joshua? ये यहोशू को क्या गया था, ऐसा अगर ऐसा हो कि ये आपको कहा गया और आप यहोशू हो, Imagine you are the one who is receiving this word. सोचिए, इस बारे में कल्पना करिए कि आप हैं जिनसे वचन कहा गया और आप इस वचन को And ग्रहण it कर is a रहे हैं। promise. It is important that sometimes when you pray with the word of God. You begin to speak the promises of God and say, Lord, you have promised me that you will be with me as you have been with Moses, and that you will never leave me. You will never forsake me. इसीलिए जरूरी है कि आप जब भी प्रार्थना करें तो प्रार्थना में आप खुदा के वचन को बोले, खुदा ने जो आपसे वायदे किए हैं आप उन वचनों को बोले और खुदा से कहें, खुदा मैं विश्वास करता हूं जैसे तू मूसा के संग रहा वैसे ही तुम मेरे संग भी रहेगा और तू ना मुझे कभी छोड़ेगा और ना मुझे कभी त्यागेगा। Many people will leave you. बहुत से लोग आपको छोड़ देंगे। You know, one of the saddest thing about being married is that your wife and husband will be your best friends. Many of your friends will not
will not be with you in your house. और क्या आप जानते हैं कि सबसे दुख की बात क्या है? विवाह होने के बाद में आप जो पति पत्नी है वे ही एक दूसरे के दोस्त होते हैं और आपके जो बहुत से दोस्त हैं वो शायद आपके पास You or घर she में ना becomes your आए। best friends, and many times you have to let go of the friends that have been with you after you reach to a certain point of time. और एक समय में आने के बाद में आपको अपने दोस्तों को जाने देना होता है और आप ही एक दूसरे के लिए एक अच्छे दोस्त होते हैं। Imagine after being married, your friend is calling you morning and evening. सोचिए विवाह होने के बाद, शादी होने के बाद जो आपका दोस्त है आपको सुबह शाम आपको कॉल करता है, फोन They करता said, है। "Hi Sunil, good morning." और भाई बताओ क्या हाल है? वो कहे और हाय सुनील कैसे हो, बताओ क्या हाल है। When you're about to go off to sleep, again your friend calls you up and say, "Hi Ashok, how are you? Are you about to sleep? Have you taken your dinner?" और अगर आप रात को सोने जा रहे हैं और कोई आपको फोन करे कि और अशोक बताओ आप कैसे हो, आप सोने जा रहे हो, I'm आपने क्या sure खाना खाया। your wife will tell you to go and marry Ashok. मैं निश्चित हूँ कि आपकी जो पत्नी है वो कहेगी कि एक काम करो तुम जाओ और अशोक से शादी, Go and live with Sunil. सुनील के साथ रहो। There are stages of life when people will leave you. जीवन में कुछ स्तर होते हैं जहां पर लोग आपको छोड़ते हैं Even after your marriage, your children grows up and the children will leave you. और यहाँ तक कि आपकी शादी के बाद जो अब आपके बच्चे होंगे वो बड़े होंगे और वो भी आपको छोड़ेंगे। And if you live long enough, और अगर आप ज्यादा लंबे समय तक जी one of you, the husband or wife, will leave first. और आप में से पति या पत्नी में से एक जना आपको छोड़ देगा And they will go to heaven और वो स्वर्ग में जाएगा if you believe in Jesus. अगर आप यीशु पर विश्वास रखते हैं तो। At one point of time, you will always be in a situation where you feel that you are lonely. और जीवन के एक समय में एक पल में ऐसा होगा जहां पर आपको महसूस हो कि आप अकेले हैं। 25 years ago, when I landed in Delhi, 25 साल पहले जब मैं दिल्ली में मैंने कदम I रखा, had so many friends. मेरे बहुत से दोस्त थे, But gradually, I began to see my friends were reducing in number year after year. लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि जो मेरे दोस्त हैं वो गिनती में कम होते गए। Some of them, they were leaving for Nagaland. उसमें से कुछ हैं जो नागालैंड They चले, were leaving for Manipur. कुछ मणिपुर के लिए चले गए, They were leaving for Mizoram. कोई मिजोरम के लिए चले गया, Some Bihari friends were also there. कुछ मेरे बिहार से भी दोस्त थे, They were also friends from South India. कुछ साउथ इंडिया से, I दक्षिण also भारत had से भी friends थे। from Africa, मेरे जो दोस्त हैं वो अफ्रीका से भी हैं and I am still in touch with them. और अभी भी मैं उनके साथ हूँ। And I felt my life was becoming so lonely. और मैं ये सोचने लगा और मैंने अपने जीवन को बहुत ही अकेले में पाया। But Jesus promises you, I will never leave you, I will never forsake you. And as I was with Moses, I will be with you. लेकिन जो यीशु खुदावन है वो हमसे वायदा करता है कि जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग रहूंगा और ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा। And it is the promises of God that will sustain you throughout your life. और ये खुदा का वायदा है जो आपको जीवन भर थामे रखता है। Now you have to understand the craftiness of the devil. और अब आपको उस शैतान की चालाकी को समझना होगा। The Bible never hides about your enemy. जो वचन है वो कभी भी आपके दुश्मन के बारे में कुछ छुपाता It is नहीं। important to understand that you have spiritual weapons. और इसीलिए जरूरी है कि आप अपने आध्यात्मिक हथियारों को समझे। In our church, I always try to make people aware that we have spiritual weapons and we are in a spiritual fight with the devil. और इसीलिए मैं अपने कलीसिया में लोगों को बोलता हूँ कि जरूरी है हमारे पास आध्यात्मिक हथियार हो और हम एक आत्मिक युद्ध में हैं। The book of 1 Corinthians chapter 10 verse 4 and 5 says, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका अध्याय 10 का 4 कहता है, the weapons of our warfare are not physical and Ephesians, right? And our weapons are divinely powerful for the destruction of every strongholds. और क्योंकि जो हमारा जो हथियार है वो आत्मिक हथियार है। And then it says that our weapons are not weapons of flesh. It's not of having a gun. It's not a weapons of having a pistol or a bomb or a nuclear weapon. और इसीलिए जो हमारे हथियार हैं वो कोई शारीरिक हथियार नहीं है, वो कोई बंदूक या कोई बम, कोई पिस्टल नहीं है। So every one of us, we have weapons. तो इसीलिए हम सभी के पास, हर एक के पास हथियार है। In a country like ours, it's very difficult to have a gun. और हमारे जैसे देश में रहने के में ये समस्या है कि हमारे पास कोई बंदूक हो।
even to get a license for a gun. यहाँ तक कि उसका लाइसेंस लेने के लिए भी समस्या है। I heard many years ago a friend of mine coming to me and say, "Can you please help me to get a license for my gun from Nagaland?" मुझे याद है मेरा एक दोस्त मेरे पास आया और वो कहता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो कि मुझे कोई एक प्रमाण पत्र मिल जाए, सर्टिफिकेट लाइसेंस मिल जाए उस गन के लिए नागालैंड से। You may not have a gun, you may not have a pistol, you may not have a knife, और हो सकता है शायद आपके पास बंदूक ना हो, आपके पास पिस्टल ना हो, but you have a much more powerful weapon than all of this, and that is your spiritual weapon. लेकिन आपके पास इससे कई ज्यादा सामर्थ्य हथियार हैं। And these weapons are meant to break down every strongholds. और ये जो हथियार है ये इसीलिए है कि हर एक बंधन और शैतान की ताकतों को रोक दे, Break down every prideful things that begin to exalt itself. कुछ ऐसी चीजों को तोड़ना जो घमंड जो हमेशा अपने आप को उठाता है। And for that to happen, the first weapon for you is to fill your mouth with the word of God. और जो सबसे पहला आपका हथियार है वो ये है कि आप अपने मुख को वचन से भरें। Because when you are in a war, once you begin to know Jesus, you have already started the war. क्योंकि जब एक बार आप युद्ध में आते हैं और आप यीशु को जान लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, तो उसी दिन से आपका युद्ध शुरू हो जाता है। Many times you do not know that the war has already started. और आप में से बहुत से लोग हैं वो जानते भी नहीं है कि जो युद्ध है वो शुरू हो चुका है। And if you're living a lukewarm life and you are really not interested, the devil will not even touch you. और अगर आप वाकई में एक गुनगुने वाले जीवन जी रहे हैं तो जो शैतान है वो भी आपके ऊपर कोई रुचि नहीं रखता। What a misery क्या ही अचंभे की बात है that even the devil doesn't want you, कि यहाँ तक कि जो शैतान है वो भी आपको नहीं चाहता। isn't it? Now it's not only the people, but even the devil said, "This is of no use. This guy is really hopeless. Just और यहाँ- leave him." और यहाँ तक कि लोग ही नहीं लेकिन जो शैतान है वो भी यही कहता है कि इसका कोई काम नहीं है, ये तो व्यर्थ का है। Because he knows in this situation that you are living, you will never reach your destiny. क्योंकि वो जानता है कि जिस स्थिति में आप रह रहे हैं आप कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। Because the motive of the devil is always to stop you from knowing your full potentiality, from knowing your own identity, and living up to the destiny God wants you to attain. और इसीलिए जो शैतान है वो हमेशा आपको रोकना चाहता है कि आप कभी भी अपनी पहचान ना जान पाए, आप कभी भी अपनी सक्षमता के अनुसार ना जीने पाए और आप कभी भी अपने उस लक्ष्य तक ना पहुंच पाए जो खुदा चाहता है। And as I said, the way to attack you when he knows that you are going to approach your destiny, when you're going on the right way, is to attack you by messing up the way you begin to think. और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि जो उसका तरीका है हमला करने का, जब वो देखता है कि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, फिर वो आप पर हमला करता है आपके सोच के द्वारा। So what do you do? तो आप क्या करते हैं? You will have to know the truth. जरूरी है कि आप सच को जानें। Unless you know your true identity and you begin to know the truth, you will never be able to encounter the enemy, the attack of the enemy. तो जब तक आप अपने अधिकार को अगर आप एक बार जान लेते हैं और समझ लेते हैं तो आप कभी भी उस दुष्ट के चंगुल में नहीं आते हैं। And that is number one, to start studying the word of God. और पहला ये है उसके लिए कि आप वचन का अध्ययन करना शुरू करें। How do you know the sun rises in the east? हम कैसे जान पाते हैं कि जो सूरज है वो पूरब से उगता है? There is a very beautiful place in Arunachal Pradesh. अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है And Arunachal is called the land of the rising sun in India. और जो अरुणाचल है वो एक ऐसी जगह जानी जाती है जो भारत में सूर्य उदय होने वाली है। You should visit Arunachal. आपको एक बार अरुणाचल देखना चाहिए। When you go to Arunachal Pradesh, you will see that in this particular land, the sun rises up at 3:30 in the morning. जब आप उस स्थान में देखेंगे तो आप पाएंगे कि उस स्थान में जो सूर्य है वो 3:30 बजे उदय हो जाता है सुबह के। Have you ever seen the sun rises at 3 a.m. क्या आपने कभी भी 3 बजे सूर्य को उदय होते हुए देखा है? in Delhi? दिल्ली में Most of you sleep at 3 a.m. आप में से बहुत से लोग हैं जो 3 बजे तो सोते हैं। You even sleep at 5 a.m. आप 5 बजे तक भी नहीं सोते। A friend of mine told me that while I was coming, I asked the devil, "What is the time?" Pardon? A friend of mine told me that while he used to walk around in the night time, he sleeps so late. So he asked, he might have asked someone what is the time, and maybe that guy was a devil. और हो सकता है एक बारी मेरा जो दोस्त है वो उन्होंने मेरे से पूछा कि
वो पूछता एक किसी से पूछा कि समय क्या आ रहा, क्योंकि वो देरी से सोते थे, हो सकता है शायद वो शैतान वो दूसरा व्यक्ति। But how you know about all of this? You know about all of these things about the sun rising in the east, setting up in the west, and that the whole continent, and you begin to know about the whole country. All of this general knowledge comes by reading a book. और आप ये सब जान पाते हैं कि जो सूरज है वो पूरब से उदय होता है और पश्चिम में वो उदय होता है, और ये सारे जो कॉन्टिनेंट है, हर एक चीज के बारे में आप ज्ञान ले पाते हैं सिर्फ वचन को पढ़ने से। Once upon a time, there was a interview in the TV. They were going from street to street and asking person who is the Prime Minister of India. और एक बार एक इंटरव्यू हो रहा था, वो गली से गली गुजर रहे थे और पूछ रहे थे कि जो भारत का प्रधानमंत्री है वो कौन है। And one smart guy said the Prime Minister of India is Lalu Prasad. और एक बहुत ही बुद्धिमान इंसान ने कहा कि जो भारत का प्रधानमंत्री है वो लालू प्रसाद है। Look at the level of his intellect. सोचिए उसके जो बुद्धि का स्तर, You can know that this fellow doesn't know anything. और आप जान पाएंगे कि ये जो व्यक्ति है ये कुछ नहीं जानता। Thank God he didn't say that Trump is the Prime Minister of India. शुक्र है कि उसने ऐसा नहीं कहा कि जो ट्रम्प है वो भारत का प्रधान। Many of us will also be in a situation because you do not know the word. हम में से बहुत से लोग हैं जो इसी स्थिति में होंगे क्योंकि हम वचन को जानते ही नहीं। And the more difficult because you think that you know, but the fact is you don't know. और सबसे ज्यादा कठिनाई की बात तो ये है कि आप खुद ही नहीं जानते कि आप वचन नहीं You जानते। think that it is in fact Lalu Prasad who is the Prime Minister of this country. Nobody can stop you from changing the fact. हो सकता है शायद आप ये जानते हो, मानते हो कि लालू प्रसाद ही भारत का प्रधानमंत्री, और कोई भी इस सच को बदल नहीं So सकता। many of us are also very stubborn in terms of learning the word. और हम में से बहुत से लोग ऐसे ही हैं जो वचन को सीखने के लिए Or you do not know the right way of understanding the word in the in-depth revelation of the word of God. या फिर हो सकता है शायद अब उस तरीके को नहीं जान पाते किस तरीके से आप वचन की गहराई You know, जाए और उस प्रकाशन the desire of Paul, the prayer for the upcoming leaders of the church was just one thing. और कलीसिया में आने वाले जो लीडर्स हैं, जो अगुवे हैं, उनकी जो प्रार्थना है वो एक बात है। He didn't say, Lord, may you give them powers and miracles and do something great among them. That was not his prayer. और उनकी जो दुआएं हैं वो ऐसी नहीं कि खुदा हमें सामर्थ्य दे कि हम कुछ कार्यों को कर सके, सामर्थ्य कार्यों। He said, Lord, may you reveal the depth of your word to them. और उनकी दुआ ये होगी खुदा की वचन की गहराइयों तक आप उनके ऊपर आप प्रकाशन दे। We need to take effort to understand the word, which is your word, your life, your identity, and your power and your weapons. जरूरी है कि हम इस बात का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें कि जो आपका वचन है, जो आपके लिए है वो वचन, और आपकी पहचान है और आपका हथियार है। Sometimes it's important to also buy some good books and read those books, good Christian books. कभी कभी ये बहुत ही जरूरी और अच्छा होता है कि आप कुछ किताबें, जो मसीही की जो किताबें हैं, आप उसको खरीदें और पढ़ें। When you begin to take your effort, and you will understand, and things will start revealing in your life. और जब आप प्रयास करते हैं तो आप देख पाते हैं कि जो चीजें हैं वो आपके जीवन में वो खुल रही हैं। Otherwise, you will give the enemy the power and authority to control your emotions, your thoughts, your moods, your actions, everything. वरना आप उस शैतान को सारा अधिकार दे देते हैं और अनुमति दे देते हैं कि वो आपके ऊपर अधिकार रखे, आपकी भावनाओं में, आपकी सोच में, आपके कामों में, आपके विचारों में। And in the book of Ephesians chapter 6 verse 12 it says, और इफिसियों की पुस्तक उसका अध्याय 6 के 12 में, For our struggle is not against the flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realm. क्योंकि हमारा यह अमल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। Are you with me? क्या आप मेरे संग हैं? Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Yes. So I know that today there are a lot of children around us. और मैं जानता हूँ कि जैसे आज बहुत से बच्चे हैं जो आज हमारे आसपास हैं। I want you to take these children as a beautiful music to your ear. और मैं चाहता हूँ कि आप इन बच्चों की जो किलकारियां हैं, आप उनको एक खूबसूरत गीत के रूप में लें। Hallelujah. मैं So the devil has to do with two things. जो शैतान है उसको दो चीजें करनी होती हैं। First, he does not want you to believe that
he wants you to believe that he does not exist at all. पहला वो चाहता है कि आप ये विश्वास करें कि वो शैतान है ही नहीं। Another thing, दूसरा, even if you believe that he is there, और अगर आप विश्वास भी करें कि वो है, but that you believe that you cannot do anything. लेकिन आप ये विश्वास कर लें कि आप उसका कुछ नहीं कर सकते, So it is easier to believe the devil is there, तो इसीलिए ये आसान हो जाता है कि हाँ, ये विश्वास करने की शैतान है, but it is difficult to believe that there is a God. लेकिन ये मुश्किल हो जाता है विश्वास करना कि खुदा है। But what does the Bible say? लेकिन वचन क्या कहता है? The Bible says in the book of Luke chapter 10 verse 19. लेकिन लूका की पुस्तक उसका अध्याय 10 के 19 में कहता है, Listen carefully. I have given you authority that you now possess to tread on serpents and scorpions and the ability to exercise authority over all the powers of the enemy, which is Satan, and nothing will harm you. देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। So even though the Satan wants you to believe that he doesn't exist, and even if you believe that he exists, he wants you to think that you really have no authority over the devil. तो अगर आप जो शैतान है, अगर वो ये चाहता है कि आप विश्वास न करें कि वो है, और अगर आप विश्वास करते हैं तो वो नहीं चाहता कि आपका उस पर कोई भी अधिकार नहीं। How about if I tell you that you're more powerful than the devil? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप उस शैतान से कई गुना ताकतवर हैं? Do you believe that? क्या आप विश्वास करते हैं? Many of your yes does not look very positive. आप में से बहुतों से लोगों का जो हाँ है वो कुछ सकारात्मक सा नहीं दिखता। When you pray for a demonic possessed man जब आप किसी भी दुष्ट ग्रसित व्यक्ति के लिए दुआ करते हैं and you begin to cast out a demon in the name of Jesus, और जब आप उस दुष्ट को उस व्यक्ति से निकालने की कोशिश करते हैं यीशु के नाम से, why does the devil go out of that person? क्यों जो दुष्ट है वो उस व्यक्ति में से बाहर निकल? Because Christ has given you the authority in Christ Jesus. क्योंकि यीशु है, उसने आपको अधिकार दिया है मसीह में। And that is what he says in Luke chapter 10 verse 19. I have given you the authority. और इसीलिए लूका की पुस्तक 10 के 19 में वो कहता है कि मैंने तुमको अधिकार He is दिया। not saying that I will give you the authority. उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें अधिकार दूंगा, He's saying that I have already given you the authority. लेकिन वो ये कहता है कि पहले से ही मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। Come and say to your neighbor, I have the authority. आइए अपने पड़ोसी से कहें कि मेरे पास अधिकार है, I have authority over the devil. मेरे पास उस दुष्ट के ऊपर अधिकार है। What is the devil that is harming you this afternoon? क्या है जो शैतान आज आपको जो परेशान कर रहा है? You have the authority to cast that demonic power out of your life in the name of Jesus. आपके पास सामर्थ है और अधिकार है कि यीशु मसीह के नाम से आप उस दुष्ट के कामों को अपने जीवन से बाहर निकाल। Important to have a determined mind that you will not be defeated. और ये जरूरी है ये समझना और विश्वास करना और जानना कि आप हराए नहीं जा सकते। Determined that I'm not going to give up. ये मानना, ये जानना कि मैं हार नहीं मान सकता। Determined that if someone has God's blessing, I will also receive the blessings of the Lord. और ये मानना कि अगर कोई खुदा की आशीष पाता है तो मैं भी हूँ जो खुदा की आशीष पाता हूँ। So if you only know the word of God, then you will never be defeated in Jesus. तो सिर्फ अगर आप वचन को जानते हैं अच्छे से तो आप कभी भी दुष्ट के द्वारा नहीं हराए जा सकते। You have the authority. It is not the devil who have the authority. आप हैं जिसके पास अधिकार है, वो शैतान नहीं है जिसके पास अधिकार है। Because Jesus, he paid the price on the cross in order to give that authority to you and me. क्योंकि यीशु ने उस क्रूस पर वो दाम चुका दिया है कि वो आपको अधिकार मिले। I want you to go to the book of Luke chapter 9 verse 1. मैं चाहूंगा कि लूका की पुस्तक उसका अध्याय 9 के 1 में हम जाएं। It says, when Jesus had called the 12 disciples together, he gave them power, he gave them authority to drive out all demons and to heal all diseases. फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। See, the authority and power was given. देखिए, ताकत और सामर्थ दी गई। And one of the most interesting is in the book of Luke chapter 10 verse 17. और उससे भी
ज्यादा सही बात तो ये है, अच्छी बात कि लूका की पुस्तक 10 का 17 में It says when the disciples returned, they began to return with joy and they said, Lord, look, the demons submit to us in your name. वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। Imagine Satan submitting to you, सोचिए, जो शैतान है वो अपने आप को आपको सौंप देता है and you have a fleet of armies where Satan submit to you. और आपने वो पूरी जो सेना है आपने उसको दूर कर दिया है जब शैतान आपको सौंप देता है। I'm not encouraging you to create a kingdom of demons where you are the king. और मैं नहीं कह रहा आपसे कि आप एक उस दुष्ट के, उस शैतान के राज्य को बनाए जहां पर आप राजा हों, But the Bible is saying that the demons can submit to your authority if you know the word. लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो शैतान की, जो अगर आप वचन को जानते हैं कि जो शैतान है वो भी अपने आप को सौंप सकता है आपको। As I close, I'm going to bring you 3 brief points as to how the Satan works in your life. और जैसे कि मैं अभी बंद करने को जा रहा हूं तो मैं आपको छोटे से जल्दी में 3 बातों के बारे में बताऊंगा किस तरीके से जो शैतान है वो काम करता है। Satan, he knows the danger of pride. जो शैतान है वो जानता है उस विनाश को जो घमंड से है। So most of your thoughts are all of the thoughts that comes into your head that is put by the devil is all pride based. और आप में से हर लोगों की जो सोच है वो आपके दिमाग से आती है और वो सोच जो घमंड के आधार पर आप में डाली गई है। And because your heart is full of ego and pride, you're also very judgmental by nature. और क्योंकि आपके मन में अहंकार और घमंड है इसीलिए आप स्वभाव से आप दोष लगाने वाले बन जाते हैं। You begin to focus your mind on things and distract you from such that your attention is all spoiled. और आप उन बातों में अपने दिमाग को लगाने लगते हैं, उन बातों में आप ध्यान देने लगते हैं जिसकी वजह से आप पूरे ही विनाश की ओर। And this kind of distraction the devil began to put on you because of your pride, because of your ego, is such that it takes away your attention from putting your attention on things that really matters to the kingdom of God. और जो शैतान है, can you please pardon? It divert your attention on things away from the things of God. और वो आपको वहां से भ्रमित कर देता है, आपका ध्यान भटका देता है जो खुदा की जो बातें हैं। Hallelujah. मैं Sometimes you have a quarrel with someone. कभी कभी आपका किसी से झगड़ा होता है, Sometimes you're annoyed because of someone. कभी कभी आप किसी वजह से आप परेशान हो जाते हैं। And even while you are sitting in the church, you're thinking about that right now. और उसके बावजूद भी, कलीसिया में बैठने के बावजूद भी आप उनके बारे में सोचने Of लगते हैं how the person hurt you. कि किस प्रकार से, कैसे उस व्यक्ति ने आपको दुख Of पहुंचाया, how you're feeling so egoistic in your heart. कि आप कैसे अपने मन में अहंकारी हो सकते हैं। And throughout the day, throughout the weeks, you begin to think about such thing that it began to spoil your whole mood. और आप पूरे दिन के दौरान, पूरे समय में आप उसको इतना सोचते हैं कि ये आपके जो स्वभाव है, आपका जो मूड है वो It खराब कर makes देता you so worryful, so stressful है। और ये बहुत ही चिंतापूर्वक और बहुत ही तनाव वाला होता है that there is no joy and happiness in your life. कि आपके जीवन में कोई भी खुशी और आनंद नहीं होती है। Sometimes when we go, my wife and our family, when we go back to Nagaland at times for vacation, कभी कभी जब हम नागालैंड में छुट्टियों में अपने परिवार के साथ नागालैंड जाते हैं, some of our family members say that, why are you always happy? वो जो मेरे परिवार के लोग हैं वो कहते हैं कि तुम हमेशा खुश क्यों रहते हो। Maybe you're happy because you really do not have any tensions in your life. हो सकता है शायद तुम इसलिए खुश रहते हो क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई भी चिंता नहीं है। And maybe because you really have not experienced any kind of tensions. Everything is so good in your life. या फिर हो सकता है शायद अभी तक तुमने किसी भी परेशानी का सामना नहीं किया और तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही चल रहा है। But I'm sure if they come to know the kind of tensions and life stress that we go through, they will surely not want to come to Delhi. और मैं निश्चित हूँ कि एक दिन वो जान जाएंगे कि हम किस तरीके से परेशानी और चिंताओं में हम जाते हैं, और ये जानने के बाद मैं निश्चित हूँ कि वो कभी भी दिल्ली आना नहीं चाहेंगे। But the source of your happiness comes from God. लेकिन जो साधन है जो आपकी खुशी का वो खुदा से आता And है। the happiness does not come by thinking negativity all the time. और जो खुशी है, जो आनंद है, वो कभी भी नहीं आता है जब आप हमेशा नकारात्मक सोचते हैं। तो This week somebody was asking me, Pastor, how do you handle so many things? इस हफ्ते किसी ने मेरे से पूछा कि पासवान आप किस तरीके से हर एक चीज को आप हैंडल करते हो? Don't you feel stressful?
क्या आपको कोई कुछ भी तनाव महसूस नहीं होता? I said, I don't think all the time. और मैंने कहा कि मैं हर पल सोचता नहीं हूँ। If you keep thinking about this all the time, अगर आप इसके बारे में हर दिन सोचते रहेंगे हर पल, you will feel stressful. आप हमेशा तनाव So you महसूस have to understand that the devil's craftiness is for you to think about that all the time. और देखिए जो शैतान की जो चालाकी है आपके लिए वो ये है कि आप उस बारे में हर बार सोचते रहें। You have to just take it in prayer. Leave the results to the Lord. आपको उसको अपनी दुआओं में रखने की जरूरत है और जो उसका परिणाम है उसको छोड़ देना है। It is a place like this that you come. You lift up your hands to praise Jesus and think about his glory. ये कुछ ऐसे स्थान के बारे में है कि आप जहाँ पर आते हैं अपने हाथों को उठाते हैं यीशु की महिमा और उसकी उपासना करते हैं। Think about his goodness. उसकी महिमा के बारे में सोचना, उसकी Be भलाई के grateful बारे for the life God has given you. में, उस जीवन के लिए धन्यवादी होना जो जीवन उसने दिया है। You will win over the attack of the enemy. आप उस दुष्ट के जो शैतान के हमले में आप देखेंगे आप हमेशा But जीतेंगे। the moment you submit to him, you give him greater authority and for him to win the battle. लेकिन जब आप उस शैतान को अपने आप को सौंप देते हैं फिर आप उसे अधिकार दे देते हैं कि वो उस युद्ध को जीत जाए। Number 2, दूसरा, Satan also wants you to keep from praying. जो शैतान है वो हमेशा चाहता है कि आप प्रार्थना से दूर रहें। Have you ever noticed to you that while you're about to pray, you start scrolling your mobile phones? क्या आपने कभी इस बात को देखा है कि जैसे ही आप प्रार्थना करने लगते हैं आप अपने फोन को स्क्रॉल करने लगते हैं? Just 1 minute reel. सिर्फ 1 मिनट की रील, From 1 minute, it become 1 hour. 1 मिनट से वो 1 घंटा तक चले जाता है And your prayer time is all spoiled. और जो आपका प्रार्थना का समय है वो Why बिल्कुल does खराब it हो। only happen during the time that you're about to pray? क्यों ये उसी वक्त क्यों होता है जब आप प्रार्थना करने जा रहे होते हैं? When you're about to pray, all of a sudden, why do you think about a certain person? जैसे ही आप दुआ करने जा रहे हैं क्यों आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचने लग जाते हैं And you want to call that person. और आप उस व्यक्ति को फिर बुलाते The हैं। devil wants to use all of his weapons to stop you from praying because praying is powerful. जो शैतान है वो अपने हर एक हथियार को इस्तेमाल करता है कि वो आपको प्रार्थना करने से रोके, क्योंकि जो प्रार्थना है वो एक सामर्थी हथियार है। Prayer is calling heaven on earth. आपकी जो दुआ है वो स्वर्ग को इस धरती पर You're लाती है। bringing down the armies of angels into your command. जो आपकी जो दुआ है आपके घोषणा में वो स्वर्गदूत की जो सेनाएं हैं वो यहाँ पर आती हैं। Hallelujah. Do you believe that? क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? But the devil that wants to stop you from going ahead. लेकिन जो शैतान है वो चाहता है कि और आपको रोकता है कि आप आगे ना। Matthew chapter 7 verse 7 says, मत्ती की पुस्तक उसका हिसाब का साथ कहता है, ask and keep on asking मांगो तो तुम्हें दिया and जाएगा, it will be given to you. तुम्हें दिया जाएगा। Seek and keep seeking and you will find. Knock and keep on knocking and the door will be open to you. मांगो और मांगते रहो क्योंकि तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और ढूंढते रहो क्योंकि तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और खटखटाते रहो क्योंकि तुम्हें दिया जाएगा। How many of you are praying for certain things? आप में से कितने जन हैं जो किसी निश्चित चीज के लिए दुआ कर रहे हैं? Please do not stop. कृपया करके आप रुके ना। Maybe you have prayed for 1 day, 2 days, 1 month, 6 months, 1 year, and you thought, oh, I don't think this prayer is going to be answered. Just stop the prayer. हो सकता है शायद आपने उसके लिए 1 दिन दुआ करी, 2 दिन दुआ करी, 3 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना कि ओ इसका तो कुछ परिणाम नहीं होगा, हल नहीं मिलेगा। My father used to be he was an alcoholic. He was drunkard. जो मेरे पिता थे वो बहुत ही मीन्स दारू पिया करते थे। As a kid, when I was just three years old, I used to hear my father coming home late and getting angry in the house and throwing things here and there. जब मैं 3 साल का था छोटा तो मैं सुन पाता था कि जो मेरे पिताजी हैं वो लेट आ रहे हैं और वो हल्ला मचा रहे हैं, सामान इधर उधर फेंक रहे हैं। He would harm my mother. वो कभी कभी मेरे मम्मी को वो नुकसान पहुंचाते थे। And my mom would take me as a baby and she would go to my grandparents' home. और जो मेरी मम्मी है वो मुझे लेती थी और मेरे जो दादा दादी है वो उनके घर चली जाती थी। And she began to wonder, why did I ever marry this man? और वो हमेशा सोचती थी कि क्यों इस व्यक्ति से मैंने शादी कर। My mother was just about 19 years of age. जो मेरी मम्मी थी वो 18-19 साल की, She was very young. वो बहुत जवान। But I thank God for God's people who mentored her and speak into her life that time. लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि उसने अपने दासों के द्वारा, अपने जन के द्वारा उसके जीवन में काम करे और बोले। And these people told her the only person who can change him is you.
और उन्होंने कहा कि अगर कोई इस व्यक्ति को अगर बदल सकता है तो वो आप ही हैं। You will have to pray for your husband. जरूरी है कि तुम अपने पति के लिए दुआ करो। I remember my mother stopped praying when we were babies. और मुझे याद है कि जब हम बालक ही थे तो मेरी मम्मी ने दुआ करनी शुरू करी। Imagine growing up in a house where there are shouts and fighting and quarrels and everything is gone upside down. सोचिए एक ऐसे घर में जाना जहाँ पर हमेशा लड़ाई झगड़ा हल्ला और होता रहता है। After about 13 years, और 13 साल के बाद my father finally gave up drinking. जो मेरे पिता है उन्होंने जो दारू पीना है वो छोड़ दिया था। It was like this prayer will never be answered. और वो कुछ ऐसा था कि शायद उनकी प्रार्थना कभी सुनी ना जाएगी। Alcohol is harmful. जो दारू है वो बहुत ही खतरा है। It destroys a family. वो परिवार को खत्म कर देता है। It destroys a generation. वो पूरी पीढ़ियों को खत्म कर देता है। And the cycle is followed by the children. और ये जो चक्र है ये उन बच्चों के द्वारा Any one चलाया of जाता you, you're praying for anyone in your family, है। अगर आप में से कोई भी जन है जो अपने परिवार के लिए दुआ कर or रहा है you're praying for something in your life, या फिर अपने जीवन में किसी चीज के लिए दुआ कर रहा है, I request you never to give up praying. मैं विनती करता हूँ कि आप कभी भी प्रार्थना करना बंद ना करें। And thirdly, और तीसरा, the devil also wants you not to live your life taking authority. और जो शैतान है वो चाहता है कि आप कभी भी अपना अधिकार वाला जीवन ना जिए। He wants to deceive you. वो आपको धोखा देना चाहता है। So he wants to put all kinds of problems and trials and difficulties in your life. तो फिर वो आपके जीवन में हर प्रकार की कठिनाई और समस्याओं को आपके जीवन में रखना लगता है। So he would throw all kind of thing that you will become so busy in life. तो फिर वो आपके जीवन में हर एक प्रकार की चीजों को रखने लगता है ताकि आप अपने जीवन में बहुत व्यस्त हो जाएं। You become too extreme. और आप उससे कई गुना ज्यादा बढ़कर हो जाते हैं। Either you are too disciplined or you're not disciplined. या फिर आप बिल्कुल अनुशासित हो जाते हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं हो पाते। Or maybe you are just too focused on the word or you're just not focused at all. या फिर आप अपने काम में पूरी तरीके से आप ध्यान देते हैं या फिर नहीं। And because you are so busy in your work, और क्योंकि आप अपने काम में बहुत ज्यादा you are disciplined with time, Pardon? disciplined with time, और आप अपने समय को लेकर बहुत ही डिसिप्लिन हैं and you want to keep on earning money and expand your career, और आप लगे हुए हैं पैसा कमाने में और करियर में ऊंचा उठने में। there is no time for the Lord. खुदा के लिए कोई समय नहीं, There is no space for the Lord. खुदा के लिए कोई स्थान ही नहीं है। You are happy, the devil is happy, और अगर आप खुश हैं तो शैतान भी खुश है। and then your life goes this array. और फिर जो आपका जो जीवन है वो And विनाश that की is ओर why so many of you start so well. और इसीलिए आप में से बहुत लोग हैं बहुत अच्छे से शुरुआत करते हैं। After a certain point of time, because of your job, और you- एक समय में एक पल में आप अपनी नौकरी की वजह से, because of your career, अपने करियर की वजह से, because of your commitment, आपके कमिटमेंट की वजह से, you began to lose sight of being in the eyes of the Heavenly Father. और आप उस खुदा की नजरों में आप उस चीज को खोने लगते हैं। There is no summer vacation in the service of the Lord. और खुदा की सेविकाई में कोई भी गर्मियों की छुट्टी नहीं है, There is no holidays. कुछ भी छुट्टियां नहीं है। If you believe that giving to God is a priority and putting Him in the first place is a priority, और अगर आप विश्वास करते हैं खुदा को देना ये आपकी सबसे पहली प्राथमिकता है, खुदा को पहला स्थान देना ये आपकी प्राथमिकता है, nothing can stop you from coming to the church. तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता कलीसिया आने से। Nothing can stop you from praying. कोई भी नहीं रोक सकता आपको दुआ करने से। Nothing can stop you from serving Him. कोई भी नहीं रोक सकता आपको उसकी सेविकाई करने से। It is you who is stopping yourself. ये खुद आप हैं जो अपने आप को रोक रहे हैं।